हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 2, -5 के साथ और -2, 9 के साथ इक्वल हो। ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। इस पॉइंट को ए मान लिया जाए और इस पॉइंट को लेट से बी मान लिया जाए, मतलब पी ए और पी बी जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है। इस पॉइंट का डिस्टेंस ए के साथ इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट का डिस्टेंस बी के साथ। ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होता है तो उसके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे इस पॉइंट के पास दो नंबर्स हैं, इस पॉइंट के पास भी दो नंबर्स हैं, तो ये जो पॉइंट होगा इसके पास भी दो नंबर होंगे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका जो सेकंड वाला पॉइंट होगा वो जीरो होगा। सेकंड वाला पॉइंट जीरो होगा, फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो उसका फर्स्ट वैल्यू कोई एक नंबर होगा, लेकिन सेकंड वैल्यू कंफर्म जीरो होगा। इसी एक्स को हमें निकालना होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। यानी हमें निकालना होगा P और A के बीच का डिस्टेंस, जिसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो P और A हमें दिया है। P का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 और A का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 2 है, तो ये जाएगा रूट के अंदर। pa की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x का स्क्वायर, बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है। मैंने क्या किया, इस x2 की जगह 2 रख दिया। ठीक है। इस x1 की जगह मैंने x रख दिया। उसी तरह इस y2 की जगह मैंने -5 रख दिया और इस y1 की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है। बीच में इक्वल का साइन, फिर रूट। रूट ध्यान से देखिएगा। अब हमें P से B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। P से B के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे -2, -2, 9 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, बीच में प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है। मतलब x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिंपल, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये रूट से ये रूट हट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 मिलकर क्या जाएगा -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आप खोल सकते हैं, ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, बीच में प्लस -5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इस चीज़ को मैंने सॉल्व करके ये कैसे लिखा है। अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा ना, यानी उनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो आप चाहें तो इन दोनों की जगह प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो आप चाहें तो उनकी जगह प्लस लाइन लगा सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा और यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो इस तरह से हो जाएगा। तो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4 एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 81। इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें अब एक्स की वैल्यू किसी तरह यहाँ से निकालनी होगी। ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 और 4 मिलके 29 हो जाएंगे, तो 29 माइनस 4x बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4x प्लस 81, 81 और 4 मिलके 85 हो जाएंगे। तो इधर 85 प्लस 4x और इधर 29 माइनस 4x। तो इस 85 को इस साइड लेकर जाइए, इस -4 को उस साइड, तो 29 माइनस 85 इक्वल्स टू 4x प्लस 4x हो जाएगा।
29 में से 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? -56 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 8x। 8 जो है इसे 7 बार में कट कर देगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। तो आपका जो पॉइंट था, पॉइंट जो था वो आपका क्या था? पॉइंट था आपका x, 0। x की वैल्यू आ गई है -7 तो ये आएगा -7, 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।